वेलकम टू खान ज्योग्राफी सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इस पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अपना बनाना है। तो इसमें देखिए एक रो में दिया हुआ मार्क्स ऑब्टेन्ड ग्रुप में है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, 30 यहाँ एंड होता है अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट 30 शुरू होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और उसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8, 14, 35, 42 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। तो ये इस तरह का एक टेबल हमें बनाना होता है कि एक तरफ हम देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए एक कॉलम, ठीक है, वो 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से हम रो को कॉलम वाइज इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हमें एक नया कॉलम बनाना होता है और एक फ्रीक्वेंसी का है, वो एज इट इज़ क्वेश्चन में रहेगा, जैसे हिस्टोग्राम के पिछले वीडियो में हम समझाए थे आपको। तो ये उसी तरीके से रहेगा। बीच में हिस्टोग्राम में क्या होता था कि उसमें क्लास बाउंड्री हम लोग का एक कॉलम बनाते थे, क्लास बाउंड्री का कॉलम, और यहाँ पर हम बनाते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या चीज़ है? क्लास मार्क सिंपली एक मिड वैल्यू है, यानी इसका ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो दिया हुआ है इसका मिड वैल्यू है। अब इस मिड वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ये सिंपल कैलकुलेशन है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास जैसे 20 है और अपर लिमिट ऑफ द क्लास 30 है, इसको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो 30 और 20 50 हो गया, बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो ये क्या चीज़ है? ये सिंपली हम कैसे क्या चीज़ है? ये मिड वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें मिड वैल्यू पे ही प्लॉट करना पड़ता है। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये मिड वैल्यू पे प्लॉट होता है और हिस्टोग्राम वो क्लास बाउंड्री पे प्लॉट होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। और भी कई एक डिफरेंस है, बाद में इसकी थ्योरी क्लास में समझाएंगे आपको। तो अभी सिर्फ एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि ये 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरीके से सब कर करेंगे। नेक्स्ट वाले का 30, और यह वर्बली भी कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन, जहाँ पे कैलकुलेशन ज़रूरत होती है वहाँ पे करना पड़ता है लिख करके। यहाँ तो ऐसे ही हो जाएगा। 30 और 40 को प्लस करते हैं तो 70 होगा, 70 का हाफ कितना होगा? 35 होगा। ऐसे ही इसका मिड वैल्यू क्या होगा? 40 और 50 का मिड वैल्यू 45 हो जाएगा। ये तो ऐसे भी वर्बली कर सकते हैं हम। ऐसे ही 50 60 का 55 और 65 75 इसका। नेक्स्ट लास्ट 80 और 90 का क्या होगा? 80 + 90, 80 + 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 170 डिवाइडेड बाय 2 85। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम मिड वैल्यू पता करते हैं। तो ये मिड वैल्यू पता करने के बाद अब क्या करेंगे? अब हम प्लॉटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम ग्राफ और ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हिस्टोग्राम में करते हैं और बाकी ग्राफ में सिंपली जो जैसे करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। अब टेबल को सामने रख लें। अब इसमें हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम में आपको याद होगा कि जो हमारा जो ग्रुप होता था उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री क्रिएट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाउंड्री हम कब क्रिएट करते थे? जब ग्रुप में डिफरेंस आता था, डिसकंटिन्यूटी आता था। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 20 to 30 होता और नेक्स्ट जो है अगर 31 से फिर 40 होता, तो यहाँ पर पिछले वीडियो में समझाए थे इस चीज़ को कि यहाँ पे 30 और 31 के बीच में जब ग्रुप बन रहा है तो उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी डिसकंटिन्यूटी है।
ये कॉन्टीन्यूस सीरीज नहीं है। मगर ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें कॉन्टीन्यूस सीरीज है। 30 जहाँ पे अपर लिमिट खत्म हो रहा है, लोअर लिमिट दूसरे का नेक्स्ट का वहीं से शुरू हो रहा है। फिर ये 40 जहाँ पे इसका ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट ग्रुप का 40 वहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ा कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा। अब देखिए, अगर हम यहाँ से 20 शुरू करते हैं हिस्टोग्राम के लिए, जैसे मान ली यहाँ पे रखते हैं इसको इंटरवल पे 20, 30, ये 1 सेंटीमीटर का या 10 स्क्वायर के इंटरवल पे हम 20, 30 रखते थे। जैसे मान लीजिए कि इसको हम रखे थे यहाँ पे 20 और इसको रखे यहाँ पे 30। ऐसे ही करते हम हिस्टोग्राम अगर ड्रॉ करते। और अब देखें आप, एक चीज़ और वो ध्यान देने का है कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 to 30, तो इसमें 10 का डिफरेंस है। 20 और 30 इसमें 10 का डिफरेंस है। 30 और 40 10 का डिफरेंस है, यानी सब जगह 10 का डिफरेंस है। मगर ये फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या हो रहा है, 0 और ये 20, यहाँ 20 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, यहाँ तो दूसरा हो गया, यहाँ पे इसमें मिसिंग है, यानी 10 to 20 मिसिंग है। पहले आता 0 to 10 सॉरी 0 to 10, फिर 10 to 20 होना चाहिए था यहाँ पे, यानी दो ग्रुप इस तरह का यहाँ पे मिसिंग है। तो जब कभी ऐसा होता है कि जब हमें बिल्कुल स्टार्ट 0 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे 0 उसके बाद यहाँ 10 नहीं है बल्कि कुछ और है, तो जब इस तरह से हम गैप दे के शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमें एक किंक लगाना पड़ता है। किंक बोलते हैं एक जैगेट लाइन को, यानी इस तरह से एक जैगेट लाइन बनाना पड़ता है। इस तरह से हम थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, वो आपको पता ही होगा। इस तरह से लाइफ लाइन, जैसे हम लोगों का हार्ट वो होता है नहीं ECG, तो उसमें एक ऐसे इस तरह का ये बनाना होता है हम लोगों को, इसे बोलते हैं जैगेट लाइन, ठीक है। और इसे किंक भी कहते हैं, किंक या जैगेट लाइन बोलिए। तो एक किंक हम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 to 10 और 10 to 20 मिसिंग है, इसलिए अगर हम शुरू कर रहे हैं 20 से तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया। अब इसकी मिड वैल्यू क्या है, 20 to 30 की मिड वैल्यू क्या है, 25। हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 25, तो हम यहाँ 25 ही लिखेंगे, ठीक है। कई जगह कुछ लोग वैसे भी वो इसको सॉल्व करते हैं कि बगैर क्लास मार्क लिखे हुए हिस्टोग्राम के जैसा ही ग्रुप पे लिख करके उसको सॉल्व कर देते हैं, तो वो भी चलेगा, मगर ज़्यादा सुटेबल ये है कि इसके लिए क्लास मार्क ही प्लॉट किया जाए। तो इसलिए हम आपको पहले हिस्टोग्राम के जैसा पहले हम आपको करके दिखाएं। अब हम जो हमें करना होता है पॉलीगॉन के लिए, हम वो करके दिखा रहे हैं आपको कि हम यहाँ पे 25 ही मार्क किए। अब फिर 10 स्क्वायर के इंटरवल पे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो है 35 वो प्लॉट करेंगे, वो लिखेंगे। तो 35 फिर 10 के इंटरवल पे, ये इंटरवल इक्वल होना चाहिए सब जगह, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, फिर 45, फिर ये 55, नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 75, सॉरी देन 85, देन 85। तो ये लास्ट 85 हुआ हम लोगों का, ठीक है। मगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक चीज़ और क्या करना पड़ता है कि हमें इससे एक और इंटरवल ज़्यादा हमें प्लॉट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वो नहीं है। 85 के बाद जो नेक्स्ट हमारा इंटरवल होगा वो 95 का होगा, पर 95 तो हमारा यहाँ पे टेबल में नहीं है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 85 की तो वैल्यू है, तो 95 तो है नहीं, तो 95 की वैल्यू क्या होगी, जब नहीं है तो 0 होगी, ठीक है। ऐसे ही हम शुरुआत में भी इससे 10 डिवीज़न आगे, यानी यहाँ पे हम इससे पहले का वो इंटरवल क्या होना चाहिए, ये 25, 35, 45, 55, 10 के इंटरवल पर जा रहा है, ये लास्ट 95। और इससे पहले क्या होना चाहिए, तो 15 होगा, क्योंकि 10 का इंटरवल है। तो 15, फिर 10, 25, फिर 10, 20, 35, 45। ये समझ में आ गया।
तो एक हमें आगे और एक पीछे, यानी एक शुरू में और एक लास्ट में एक्स्ट्रा हम लोगों को बनाना पड़ता है, जो कि हमारा टेबल में यहाँ मेंशन नहीं होता है, ना मेंशन हम करते हैं। ठीक है, यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे हम 15, तो 15 हम यहाँ प्लॉट किए, मगर 15 का वैल्यू तो नहीं है, हमारा वैल्यू स्टार्ट ही कर रहे हैं हम 25 से, जिसकी वैल्यू है 8। तो 15 की वैल्यू क्या होगी भाई? 15 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, पर ये लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। हो गया। उसके बाद अब हम वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को, उसके लिए हम प्लॉट करेंगे। तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी 42 है। तो हम 10-10 का भी रख सकते हैं, 5-5 का भी रख सकते हैं। 5 का रखते हैं अगर, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 5-5 का भी कर सकते हैं, 10-10 का भी कर सकते हैं। अगर 10 का करेंगे तो छोटा बन जाएगा, 5 का करेंगे तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलिए प्लॉटिंग शुरू करते हैं। अब जो प्लॉटिंग करेंगे हम, वो किस पर करेंगे? क्लास मार्क पे ही करेंगे। ठीक है, क्लास मार्क पे ही करेंगे। स्केल कहाँ छूट जाता है यार। चलिए, तो आपको हिस्टोग्राम के लिए हम दिखाए थे, तो उसका मार्क रह गया था, तो ये हम इसको फ्रेश कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर प्लॉटिंग शुरू कर देंगे। तो पहले की वैल्यू है, पहला मार्क हमारा तो 0, पहले तो 15 है ना, क्योंकि हम बताए थे 25 से पहले हम इंटरवल लिए हैं 15, तो 15 तो 0 है। तो इस 0 मतलब ये लाइन 0, इसको तो छोड़ दीजिए। अब 25 से, ये 25 की वैल्यू है, ये देखें आप सामने कर लेते हैं, ये 25 की वैल्यू है 8। तो 8 कहाँ पे लाई करेगा? अब हमारा देखिए 1 सेंटीमीटर या 10 स्क्वायर है, इसके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो 8 कहाँ पे लाई करता है फिर? तो 8 स्क्वायर की वैल्यू मतलब 8 पे, तो 25 के ऊपर जाएंगे हम, और 8 यहाँ के 8 के लिए एक पॉइंट डाल देंगे बस, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 8 इज इक्वल टू 8 स्केल के अकॉर्डिंग। अगर 5 होता, यहाँ पे 5 रखते, तब फिर 8 हमारा ऊपर चला जाता, क्योंकि 2 करके फिर होता 2 इज इक्वल 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 8 हमारा यहाँ आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, अगर आप 5 स्केल रखते हैं तो चलिए नेक्स्ट 14। अब 35 क्लास मार्क इज 35, क्लास मार्क के ही ऊपर हमें जाना है, और 14 देखना है कहाँ पे आएगा। तो 10 के बाद ये क्लास मार्क है 35 का, ये 10 और ये 4 उस पर और ऊपर गए, तो ये 14 हो गया बस। अब उसके बाद नेक्स्ट 45 का भी ऐसे, और तो अब हम जैसे बताए थे कि चलिए एक चीज़ और बताएंगे आपको, तो पहले इसको जो है इसी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसे क्यों कहते हैं, ये अभी हम समझाएंगे आपको, पहले ये लाइन ज्वाइन कर लेने दीजिए। ये हमारा क्या होता है, ये कहलाएगा सिंपली लाइन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन हम इसे क्यों कहते हैं, इसे पॉलीगॉन क्यों कहते हैं? पॉलीगॉन ज्योमेट्री बोलते हैं ऐसे शेप को जो क्लोज्ड होता है। लाइन सेगमेंट, क्लोज लाइन सेगमेंट्स, शेप ऑफ क्लोज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड, इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो अब इसको क्लोज करने के लिए हमें कहीं से तो इसको बंद करना पड़ेगा, कहीं ले आके इसको वो करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये पहला इंटरवल एक लेना पड़ा था जो 0 था। अब इस 0 से हम इसको क्लोज करेंगे एक तरफ, एक एंड में, इसलिए यहाँ पे इसका काम आता है। और इसको एंड यहीं पर, यानी इसी के क्वांटिटी के, यानी इसी के इस जो 10-10 का इंटरवल है, इसी इंटरवल पे हमें पीछे जाना पड़ा,
और इसीलिए हम इसी इंटरवल पे आगे जाएंगे, ये अपने मन से नहीं जहाँ भी चाहेंगे इसमें मिला देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और इस वाले को फिर हम जो लास्ट हम एक्स्ट्रा जो हम एक इंटरवल लिए थे 95 का, और उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है तो वो 0 है, तो उस वाले से इसको मिला करके क्लोज कर देंगे। एंड नाउ दिस इज़ आवर पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन हमारा हुआ। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे उसका वो कर देते हैं, लिख देते हैं कि वर्टिकल स्केल इज व्हाट, 1 यूनिट स्क्वायर इज 1 स्टूडेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्केल आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग इसके होना चाहिए। या 10 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो इशू नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। एंड नो द हेडिंग, अब हेडिंग यहाँ लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये हो गया कंप्लीट। होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू।